ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। I love you, Akshu. अबे ये तो क्या बोल रहा है? माँ, आपने हमेशा कान्हा जी से मेरी खुशी मांगी है ना। ये रही मेरी खुशी मेरे सामने, ये रही मेरी पसंद। तू अक्षरा को कैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। माँ, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना अक्षु? प्लीज कुछ बोलो। मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? कम से कम तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें तो पता है ना कि सब जो सोच रहे हैं वो गलत है। तुमने भी वो महसूस किया है ना जो मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया है। तुमने तो मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार देखा है ना। जब से यहाँ आया हूँ सब कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। कोई है जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। ये क्या बोल रहे हो तुम अभिमन्यु? हम यहाँ तुम्हारा रिश्ता डॉक्टर आरोही के साथ करने आए। एक मिनट सर, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ ना। बात कर रहा हूँ ना मैं अपनी अक्षु से। बोलो, प्लीज कुछ बोलो। डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम बताओ अपने दिल में क्या है। बताओ आज किसका रिश्ता जुड़ना चाहिए। बताओ पहले दिन से आज तक किसका रिश्ता जुड़ा है। बोल दो सबसे ये कंगन सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये कंगन सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अक्षु, मेरी बात सुनो प्लीज। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? बड़े पापा, मुझे बात करने दीजिए आप। बस बहुत हो गया। अब जो कहना सीधा मुझसे कहो। मुझे जो कहना था मैं सबके सामने कह चुका हूँ कि मैं अक्षु से प्यार करता हूँ। अब वो यही बात सबके सामने बस बहुत हो गया। मजाक समझ रखा है तुमने कि जो चाहोगे वो बोलोगे और मेरी बहनों से भी बुलवाओगे। देखो कैरव, मुझे पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए सच बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। अक्षु, इसीलिए कह रहा हूं प्लीज बोलो, सबके सामने बोलो, सच बोलो। तुम्हारे दिल में क्या है बोलो, बताओ सबको, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो सके। प्लीज इस कंफ्यूजन को खत्म करो प्लीज। अच्छा ठीक है, काम डाउन, आराम से बात करते हैं। आराम से क्या बात होगी? बात करने को कुछ बचा है? ये क्या कह क्या रहा है? इन वक्त पे आपका बेटा कह रहा है कि ये आरोही से नहीं अक्षरा से प्यार करता है। आपकी बेटी भी कहां बात कर रही है? चुपचाप तो खड़ी है वो। देखिए सही यही होगा कि बस हम बड़े इसके बारे में बात करें शांति से। देखिए गुस्सा मत कीजिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। माँ, जब तक ये कंफ्यूजन ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक अक्षु कुछ बोले। अक्षु नहीं, अक्षरा गोयनका। सुना तुमने? अक्षरा गोयनका नाम है मेरी बहन का।
अपनी हद पार करने की आदत हो गई है तुम्हें, और आज अपनी हद की भी हद पार कर चुके हो। रिश्ता लेके आए मेरी बहन आरू के लिए और तिलक के दिन कंगन पहना रहे अक्षरा को। तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है ये अभिमन्यु कि जाके डिसाइड करोगे कि कौन से पेशेंट को अटेंड करना है। उम्र भर के रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पे। You know what? मुझे पहले दिन से ही लगा था कि तुम में और तुम्हारी हरकतों में कुछ तो गड़बड़ है, और मैं बिल्कुल सही था। मेरी दोनों बहनों की फीलिंग्स का मजाक बनाया तुमने, दोनों को धोखे में रखा, दोनों की इमोशंस के साथ खेलते रहे तुम जैसे लड़के। एक मिनट मिस्टर कैरव गोयनका, तुम अपनी फैमिली के नाम से, उसकी रेपुटेशन से बहुत प्यार करते हो ना। तो मैं भी कोई गली का मवाली नहीं हूं, कोई लोफर, कोई गुंडा नहीं हूं। मैं समझ में आया? औरतों की इज्जत करना आता है मुझे। आपकी बहनों की फीलिंग्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है मैंने। मैं पहले दिन भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूं कि मैं अक्षु से प्यार करता हूं। मैंने कभी आरोही को कोई धोखा नहीं दिया, कभी उसे कोई उम्मीद नहीं दी, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दी। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि आई लाइक हर। लेकिन तुम्हारी हरकतें। अरे कौन सी हरकतें? ऐसा क्या कह दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? बताओ मुझे, कौन सी हरकतें? भगवान के लिए तुम लोग शांत हो जाओ। अभी तू कुछ नहीं बोलेगा, हम बड़ों को बात करने देगा। हाँ लेकिन मैंने कहा ना चुप। हाँ लेकिन आप ही बताइए मुझे, मेरी गलती क्या है? मैं कब आरोही के लिए रिश्ता लेकर आया? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभिमन्यु, ये कैसी बात कर रहे हो? तू क्या बोल रहा है अभी? रिश्ता आरोही के लिए ही तो था। तूने उस दिन बात कराई थी वीडियो कॉल पे उसकी मेरे साथ। और तुम जो खुद आरोही का रिश्ता हमारे घर लेके आए थे, उसका क्या? तुमने खुद कहा था ना कि तुम आरोही को पसंद करते हो, और हम उससे पूछ के बात आगे बढ़ा। मैं आरोही के लिए नहीं, अक्षरा के लिए रिश्ता लेकर आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा झूठा है ये। खुद ने सबको कंफ्यूज कर दिया, और अब कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा है समझ तो बोलो, क्या करोगे? नहीं आ रहा है समझ में। ओके, मैं एक बार शुरुआत से समझाने की कोशिश करता हूं। जब पहली बार मैंने अक्षरा की आवाज सुनी तो मैं जानता भी नहीं था कि ये अक्षरा की आवाज है। मैं खींचा चला गया, आवाज का पीछा करते करते अक्षरा से मिला। उस पहली मुलाकात के बाद और इस ट्रिप की आखिरी मुलाकात से पहले मुझे अक्षु से प्यार हो चुका था। दादी, आपको याद है जब हम वापस आ रहे थे मैंने आपका आशीर्वाद लिया था, तब भी मैंने अक्षु से कहा था कि जी जल्दी आऊंगा। आपको याद है मैंने आपसे कहा था मेरे अंदर जो होता है मैं साफ साफ बोल देता हूं, इसीलिए आया था घर, सबसे बात करने, अपनी बात साफ साफ सबके सामने रखने। आपको वो रात तो याद होगी ट्रिप वाली, आप आए थे मुझसे पूछने कि तुम इतने परेशान क्यों हो। मैंने कहा था कि नहीं हूं परेशान, झूठ बोला था मैंने। मैं बेचैन था, जानते हैं क्यों? जानते हैं मेरे हाथ में क्या था? ये ब्रेसलेट तो अक्षु का। लेकिन जब मुझे मिला था मैं नहीं जानता था कि ये अक्षु का है। मेरे लिए ये उस आवाज की पहचान थी। जब पता चला कि ये अक्षु का है तो देना चाहा लेकिन नहीं दे पाया, क्योंकि अब ये मेरे अक्षु की निशानी थी। उस दिन जब अक्षु को गाना गाने के लिए कहा था, मैंने कहा था मेरी माँ का फेवरेट गाना है, झूठ नहीं बोला था। उस दिन इच्छा कुंड में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अक्षु को मांगा है।
मांगा है। मंजरी, अगर अभिमन्यु की पसंद अक्षरा है तो तुमने आरोही की बात क्यों चलाई? तुम तो कहती हो ना कि तुम अभिमन्यु की दिल की धड़कन समझ सकती हो, उसके दिल की बात नहीं समझ पाई। दीदी, मंजरी जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कंफ्यूजन है किस बात का। हमने तो आपसे अक्षरा के रिश्ते की बात की थी ना। क्या? इतना सरप्राइज क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आप? हमारे घर की बड़ी बच्ची अक्षरा है। कोई भी परिवार यही चाहता है कि पहली शादी बड़े बच्चे की ही हो, और हमने भी ऐसे ही सोचा। लेकिन वो वीडियो कॉल पे जब आपने वो पान के पत्ते पर लिखा हुआ दिखाया कि अभिमन्यु संग आरोही, तो हमें लगा कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया है, हमारे समझने में गलती हो गई है, और आपकी खुशी में हमने अपनी खुशी ढूंढ ली। मगर अब आपका सुपुत्र तो निराली बात कर रहा है, अब इसे अक्षरा से प्यार हो गया है। मजाक है क्या? उसे पूछना चाहिए कि अभिमन्यु ने ऐसा क्या कहा और उसे क्यों लगता है कि ये रिश्ता उसके लिए आया था। मैं आ गई भैया, बोलिए क्या क्लियर करना है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम सरप्राइज प्लान कर रहे थे, तुझे क्यों पता है? लेकिन अगर पान के पत्ते पर आरोही लिखा था तो आपने उस वक्त बात क्लियर क्यों नहीं की? हमें ऐसा लगा कि क्योंकि आपका डॉक्टरों का परिवार है और आरोही डॉक्टर है तो शायद आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर बहू हो जो हॉस्पिटल में भी जाए। मंजरी, क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मुझसे फोन पे वो बात कराई थी आरोही से और बताया था लड़की डॉक्टर है, तो मैंने सोचा कि आरोही की बात कर रहे हैं। बेटा माँ मेरे लिए मेरे दिल की डॉक्टर है माँ। हाँ, मैं उस दिन आपको अक्षरा का नाम बताना चाह रहा था, नहीं बता पा रहा था। पीछे से अचानक से आरोही आई तो मैंने मिला दिया ताकि उसे बुरा ना लगे, वो भी इसलिए क्योंकि वो अक्षरा की बहन है माँ। चलिए, मैं आपको उसका नाम नहीं बता पाया। दादी, आपको तो याद है आपने कहा था मुझसे कि आप सब जानती हैं। यू रिमेम्बर राइट? इसीलिए बात वहीं रफा दफा हो गई थी। चलो, हमसे गलती हुई सो हुई, लेकिन आरोही वो इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। इस पढ़ी लिखी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि अभिमन्यु उससे नहीं बल्कि अक्षरा से प्यार करता है। प्लीज यार, अब उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। उसे भी कंफ्यूजन हो गई, गलतफहमी हो गई, जैसे सबको हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि आरोही को गलतफहमी हुई कैसे। बताओ आरोही, ये गलतफहमी कैसे हुई? इस गलतफहमी के पीछे मेरी कौन सी गलती थी? मैंने ऐसी कौन सी बात कही, क्या किया मैंने जिससे तुम्हें यह लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कौन सी खामोशी थी, कौन सा इशारा था, क्या किया मैंने जिसने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? प्लीज टेल मी। क्या है ये क्या है? ये मैसेज आरोही को भेजने का मतलब क्या है? ये नॉर्मल दोस्ती वाले हाय हेलो तो है नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अक्षरा का नंबर था नहीं। मैंने नील से नंबर लिया, उसने मुझे आरोही का दिया, मुझे लगा अक्षरा का है, मैंने मैसेज कर दिया। वाह, इसका नंबर समझ के इसके मैसेज उसको भेज दिए। देख रहे हैं आप लोग, शहर का इतना बड़ा सर्जन ये बात कर रहा है, तो तुम्हारे साथ यही होता होगा ना कि दिमाग का ऑपरेशन करने गए लेकिन दिल का कर दिया क्योंकि सिस्टर ने आके बोला था। डॉक्टर साहब की खुद की बुद्धि तो है नहीं। बस
बहुत हो गया, एक शब्द और नहीं सुनना चाहता अपने बेटे के खिलाफ, समझ गए तुम? ये सही है सर, अपने बेटे के खिलाफ आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते, पर उसकी हरकतों पे एतराज नहीं है आपको। कैरव, ये पड़ो को हैंडल करने दो, हम है ना यहाँ पे। मगर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात करने के लिए कुछ बचा है? कायरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। नील ने अगर नंबर गलत दिया है तो वो भी आप ही के परिवार का बच्चा है। आपके परिवार में से अगर कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा मेरी बच्चियां क्यों भुगतेंगी? देखिए आप सब शांत हो जाइए। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ओ नील प्लीज, तुम यार अभी ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। सब कुछ अपने सर पे लोगे तो उससे अभिमन्यु की सारी गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी। क्या बकवास कर रहा है यार वंश, इसमें भाई की क्या गलती है? अगर अभिमन्यु को पता चला कि वो आरोही का नंबर है, उससे मैसेज किया है, तो वो डिलीट कर सकता था, आरोही को बता सकता था कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने कुछ मैसेज किए हैं, प्लीज उन्हें इग्नोर कर देना, मैं भी अनसेंड कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं इग्नोर कर दूंगी। वंश, जो तू बकवास कर रहा है ना, भाई के हॉस्पिटल में 100 लड़कियां आती हैं ट्रीटमेंट के बहाने उनसे मिलने, लेकिन ब्रो एक से भी बात नहीं करते कि ब्रो लड़कियों की इज्जत करते हैं इसलिए, और तू मुझे अगर यही सब करना होता ना तो मैं शादी का रिश्ता लेकर खुद तुम्हारे घर नहीं आता। अरे मैं तो प्यार से दूर भागता था, यकीन नहीं था मुझे प्यार पे, लेकिन जब से प्यार हुआ है ना उसे छुपाने में यकीन नहीं रहता। और अगर कोई मेरी नीयत पे शक करे तो चुप रहने में यकीन नहीं रखता। अब तुम कितनी भी सफाई दो, उससे किसी का पेट भरने वाला नहीं है। जो नुकसान होना था वो हो चुका है। मेरी एक बच्चे का दिल टूटा है और दूसरी इंसल्ट हुई है सबके सामने। आप लोग आपस में बात नहीं करते हो क्या? तो उस हिसाब से आपने कौन सा अपने घर में बात करके सब क्लियर किया? फोन तो आपने किया था ना सामने से मंजरी को। हाँ फोन किया था, लेकिन आधी बात करके मंजरी जी ने फोन बंद कर दिया था। अगर उसका फोन बंद था तो हम सबको फोन कर सकते थे ना, सब क्लियर करने के लिए। कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जब बात मंजरी जी के साथ हो रही है तो आगे की बात भी उन्हीं के साथ होगी। माफ कीजिए, पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। आप ही की गलत फहमी के कारण ये सब हुआ है। आप ही जिम्मेदार है सबकी। देखिए, मेरी बीवी को दोष देना बंद कीजिए आप। जो गलती मेरी बीवी से हुई है वही गलती आपकी माता जी से भी हुई। माता जी को बीच में मत लाइए। हाँ सॉरी अंकल जी, पर हमें कुछ भी कहने से पहले आप कैरव को समझाइए। इस सारा झगड़ा उसी ने शुरू किया है। एक मिनट सब लोग चुप करेंगे प्लीज। अब तुम ही हो जो साबित कर सकता है कि मैं सही हूं या गलत, मेरी बात सही है या गलत, मेरा प्यार सही है या गलत। सबसे पहले मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे आरोही के बारे में बताया, तुमने मुझे उससे मिलाया, उसके बाद जब भी मिला तुम्हारे साथ मिला। कभी एक पल के लिए, एक मिनट, एक सेकंड के लिए तुम्हें ऐसा लगा मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूं या उससे प्यार करता हूं? मैं जो भी कह रहा था, जो भी कर रहा था, सब तुम्हारे लिए कर रहा था। मैं अपने प्यार का इजहार करता रहा और तुम जानती हो, उसके बाद भी चुप हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, माँ क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या सोचती हो? जो मांगा था वही तो पूरा हुआ। अभिमन्यु को मांगा था ना तूने। जब तुम्हें इस कंफ्यूजन के बारे में पता चला तो तुमने इसे दूर क्यों नहीं किया? तब क्यों चुप थी, अब क्यों चुप हो? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, बताओ? ऐसा नहीं लग रहा कि बचपन के बाद पहली बार सब कुछ कितना सही हो रहा है ना? मेरी और अभिमन्यु की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। प्लीज बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? प्लीज प्लीज कुछ बोलो,
खुद को बचाने के लिए अक्षरा से कुछ भी बुलवाने की कोशिश मत करो। देखो अभी भी अगर कुछ नहीं बोलोगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मेरे लिए कुछ बोलो। प्लीज खत्म करो इस कंफ्यूजन को, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं कि हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले दिन से हम लोग क्लियर थे, आज भी क्लियर हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बताओ सबको वो मेथी दाने वाली बात, वही कड़वी स्माइल, बिल्कुल मेथी दाने की तरह। गुड़हल के तेल वाली बात, फोन कॉल वाली बात, वो घरेलू डॉक्टर वाली बात। प्लीज ये सारी छोटी छोटी बातें ये तो सिर्फ हमारी है ना। दिस इज अस, राइट? यही तो हमारा प्यार है ना। तुम बताओ सबको। देखो तुम्हारी खामोशी लोगों का शोर बढ़ा रही है, तुम्हारी चुप्पी हमारे परिवार की इज्जत मिटा रही है। तुम्हारा कुछ नहीं बोलना लोगों को कुछ भी बोलने और सोचने पे मजबूर कर रहा है। काम करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल की आवाज सुनो जैसे मैं सुनता हूं। कहो तुम्हारे दिल में क्या है। सबकी आंखों में जो सवाल है उन सवालों का जवाब दो। कहो तुम्हारा सच क्या है। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज बोलो, For God's sake, कुछ तो बोलो, इस कंफ्यूजन को क्लियर करो प्लीज। क्यों इस तरह चुप खड़ी है? हाँ, क्यों नहीं बोलती है कुछ? अभिमन्यु ने अभी तक जो कुछ भी बोला है सच बोला है। सच बोला है, इसलिए अभी तक आपके सामने सीना तान के खड़ा है। वो निगाहों से निगाहें मिला के बात कर रहा है। अगर अपनी बेटी को देखिए, निगाहें नीचे झुकाकर चुपचाप एक गुनहगार की तरह खड़ी है। जब आरोही की बात तय हो रही थी तब भी कुछ नहीं बोला, अब भी कुछ नहीं बोल रही है। ये कोई गेम खेल रहे हैं क्या आपकी बेटियां मेरे बेटे के साथ? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि दो बहनें एक दूसरे से बात ही नहीं करती हो, कुछ बताती ही नहीं एक दूसरे को? और यही बात अभिमन्यु बार बार आपकी बेटी को पूछ रहा है और वो बस चुप एक बुद्ध की तरह खड़ी है। मुझे लगता है ये बात हमें ही खत्म कर देनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ना हो जो हम में से कोई ना चाहता हो। इसलिए बस कीजिए और जाइए यहां से। अक्षरा, बार बार अपनी गलती छुपाने के लिए उससे सवाल पूछना बंद करो तुम। प्लीज सच बताओ मेरे लिए। गुड नाइट एंड गुड बाय अभिमन्यु। प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करो मेरे लिए। अभिमन्यु, इट्स एनफ, जाओ यहां से। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, प्लीज सबको सच बता दो। कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, एक आखिरी बार प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर आरोही, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सच यही है, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। यह बात अलग है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो अभिमन्यु, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला।
मुझे अभी बोलने का हक सिर्फ कुछ लोगों के पास है। एंड आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वजह से जो भी हुआ उसकी वजह से आज मेरे प्यार ने मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया, लेकिन मेरी खुद की नजरों में मैं गलत नहीं हूं। मैंने प्यार किया है, कोई गलती नहीं।